हाँ दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे विस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की टॉपिक है हम लोगों की द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे यौगिक से परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा था, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अभी क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही, जहां पर विस्थापन दोनों का हो, यानी कि अभिकारक दो होंगे और दोनों के आयनों का विस्थापन हो। और दोनों के आयनों के विस्थापन का मतलब है कि आयनों का आपस में अदला बदली हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन कहेंगे। जैसे देखिए, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का आपस में अदला बदली हो जाती है, आदान प्रदान हो जाता है, इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग ले लें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब AgNO3 की अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं NaCl से। किससे करवा दें? NaCl से। यह है सिल्वर नाइट्रेट और इसकी अभिक्रिया करवा दिए NaCl से। तो देखिए, पहले इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट पहचान लें। कारण है कि जब तक हम पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट नहीं पहचानेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कैसे आयनों की अदला बदली हो रही है। तो इसमें देखिए, सिल्वर इस पर प्लस चार्ज होता है और नाइट्रेट पर माइनस चार्ज होता है। यहाँ पर सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे आयनों की क्या हो रही है? अदला बदली हो रही है। मतलब निगेटिव आयन इसके पास चला जा रहा है, इसका निगेटिव इसके पास आ जा रहा है। तो Ag है यहाँ पर और यहाँ पर Cl। तो Ag प्लस वाला अपनी जगह रहा, Cl वाले निगेटिव वाले की हम लोग अदला बदली कर लें। तो निगेटिव यहाँ पे NO3 ये उठ करके यहाँ पे चला जाए और Cl यहाँ पर आ जाए। तो यह हो जाएगा AgCl प्लस Na। अब इसका माइनस इधर गया है तो इस वाले का माइनस इधर आ जाएगा। तो NaNO3। ठीक है भाई, यहां पे आयनों की क्या हो गई? अदला बदली हो गई। और जब आयनों की अदला बदली हो गई तो यही कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की आपस में अदला बदली हो जाती है, आदान प्रदान हो जाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और नाम है उभय अपघटन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उभय अपघटन, जिसमें दोनों टूट जाएं। यहां पर देखो, दोनों अभिकारक टूट रहे हैं। अब जैसे आप ये सोचेंगे कि क्या निगेटिव आयनों की ही अदला बदली होती है, पॉजिटिव की ना हो सकती है? तो किसी की भी कर लो। जैसे यहाँ पे NO3 है, अब इसकी जगह किसको लेते आओ? सोडियम को लेते आओ। या हम करके, अब देखो यहाँ पर NO3 को यहीं पर रहने देते हैं और Ag यानी प्लस वाले की अदला बदली कर लेते हैं। तो प्लस वाला इधर आ गया तो यह क्या हो गया? NaNO3। और यहां पर प्लस वाला इसका इधर आया था तो इधर चला जाएगा, तो यह हो गया AgC। बात तो वही हुई, NaNO3 बना और AgCl बना। ठीक है बेटा? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की आपस में अदला बदली होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। और एक बात, प्रायः इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप भी बनता है। जैसे जब ये अभिक्रिया होती है तो जो AgCl है यह सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो AgCl क्या हो गया? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। चलो एक दूसरे रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2, नाम क्या हो जाएगा इसका? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया हम लोग
सोडियम सल्फेट के साथ करा दें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ करा दें, तो देखिए यहां पर प्लस चार्ज है, Ba पर 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, इसीलिए तो इसको उदासीन करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ रही। उसी प्रकार से सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है और SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है। देखो इसी 2 माइनस चार्ज को उदासीन करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत हुई, तो 2 सोडियम 2 प्लस के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से बेरियम पर यहाँ पर 2 प्लस है, तो क्लोरीन पर 1 प्लस होता है, तो 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 2 क्लोरीन मिलकर के 2 माइनस का निर्माण कर देंगे। अब इसमें आयनों की अदला बदली कर लेते हैं भाई, यहाँ पर Ba है तो ऐसे Ba लिख लेते हैं, और क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे लेके चले जाते हैं और SO4 को यहाँ पर लेके चले जाते हैं, तो यह हो जाएगा BaSO4। अब देखो Ba पे डबल प्लस चार्ज और SO4 पर डबल माइनस चार्ज, तो दोनों उदासीन हो जाएंगे। यहाँ पर Na और Cl, समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या बन जाएगा 2NaCl। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, यह भी सफेद रंग का होता है, इसका नाम क्या है बेरियम सल्फेट। तो यहां पर भी हमने देखा कि आयनों की अदला बदली हुई, जब आयनों की अदला बदली हुई तो यह अभिक्रिया कौन कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों अभिकारक टूट रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, उभय अपघटन भी कहा जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अगर एक एग्जाम्पल और हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। देखिए लेड पर 2 प्लस चार्ज होता है और नाइट्रेट NO3 पर 1 माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 NO3 लग गए कि जिससे क्या हो जाए, यह आवेश संतुलित हो जाए। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। किससे करा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से करा देते हैं। अब देखो ये प्लस चार्ज है बेटा, एक प्लस है और एक माइनस है, आयनों की अदला बदली कर दें। आई को हम कहाँ लेते आए, NO3 की जगह लेते आए, तो यहां पर हो जाएगा PbI। लेकिन यहाँ पर तो 2 प्लस चार्ज है और आई पर एक ही माइनस चार्ज है, तो इसको संतुलित करने के लिए I2। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 आई मिलकर के 2 माइनस और Pb पर 2 प्लस है, तो संतुलित हो गया। प्लस यहाँ पर K और NO3 पर एक माइनस चार्ज है, इसलिए यह क्या बना लेगा, KNO3। समीकरण को संतुलित कर देते हैं, लेड एक है, NO3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर NO3 कितनी बार है, 1 बार है, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, अब आई क्या है, 2 हो गया, यहाँ पर भी आई 2 है। यहाँ पर भी देखिए लेड आयोडाइड जो है यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और इसका रंग होता है पीला। ठीक, तो यहां पर हम लोग देख लिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें और हम निशान बना देते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव या निगेटिव टूटा टूटा दिख रहा है, यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ से ये टूटता है पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ से ये टूटता है पॉजिटिव निगेटिव, मतलब दोनों अभिकारक कहाँ से टूट रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, कि दोनों अभिकारक कहाँ से टूट रहे हैं और इसमें कौन सा भाग पॉजिटिव है और कौन सा भाग निगेटिव है, ये आपके समझ में आ गया। तो आयनों की क्या कर लें, अदला बदली कर लें, और जैसे आयनों की अदला बदली करेंगे यह अभिक्रिया क्या कहलाने लगेगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको और हम क्या कह सकते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया। आगे बात समझ में बेटा, इसको लिख लेंगे आप लोग कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों की आपस में अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये टॉपिक आपकी समाप्त। अब हम लोग जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे
उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें कोई अभिलेय पदार्थ बनता है या अवक्षेप बनता है, इसे ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सीधे सीधे हेडिंग की बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया अगर लिखने की बात करें तो हम लोग यह लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब समस्या ये होगी कि अवक्षेप किसे कहते हैं? तो अवक्षेप हम उस पदार्थ को कहते हैं जो अविलेय हो। अवक्षेप किसे कहते हैं? जो अविलेय हो। जैसे जब अभिक्रिया होती है और उसमें उत्पाद बनता है, उत्पाद में एक पदार्थ ऐसा बने जो अविलेय हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। आगे बात समझ में? अभिक्रिया के दौरान बना हुआ अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। तो देखो, अभी हम लोगों ने जो अभिक्रियाएं लिखी हैं उसमें अवक्षेप बना है, तो सेम रिएक्शन हम लोग किस में लिख सकते हैं भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया में। सेम रिएक्शन किस में लिख सकते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया में। क्यों? क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं सबके सब ऐसे हैं जिसमें क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब कि रिएक्शन याद करें, और रिएक्शन याद करें हम द्विविस्थापन का, या रिएक्शन याद करें हम उभय अपघटन का, और तैयार क्या हो गया? अवक्षेपण अभिक्रिया। केवल इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि अवक्षेप किसे कहते हैं। तो अवक्षेप किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में बना हुआ अभिलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। अगली बात समझ में? चलिए एक अलग से एग्जांपल और इसके लिए लिख देते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया भाई? HCl। इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, यानी OH से करा दें। तो NaOH से कराएंगे तो देखो सोडियम और क्लोरीन मिल करके बना लेगा NaCl, और OH और H मिल करके बना लेगा H2O, जिसमें NaCl किसके रूप में रहेगा? अवक्षेप के रूप में रहेगा। तो यह भी अभिक्रिया क्या कहलाने लगेगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसमें भी देख लो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। इसके प्लस के साथ इसका माइनस आ गया तो H2O बन गया, और इसके प्लस के साथ इसका माइनस चला गया तो NaCl। यह भी अभिक्रिया किसकी है भाई? यह भी द्विविस्थापन की है, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है? अवक्षेप बन जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको उभय अपघटन भी कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर ये दोनों समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। अगर ना समझ में आई रहेगी तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट करिएगा, कुछ और एग्जाम्पल दिए जाएंगे। बाकी अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक। प्लस सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न पहुंचते रहेंगे, जिससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे, ठीक। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।